हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट जेआरएफ के लिए और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित मृधर्वाच निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत है? तो ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है वह जो बलि नहीं देता, बी है वह जो बलि ऑप्शन ए है वह जो बलि देता है, बी है वह जो बलि नहीं देता है, सी है वह जो प्रकृति की पूजा करता है और डी है वह जो पत्थर की पूजा करता है। तो मृधर्वाच का जो संकेत है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जो बलि नहीं देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वेद जो होते हैं चार प्रकार, वेद चार होते हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। 1500-1000 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है और ये इसमें 3 पाठ मिलते हैं, साकल, बालखिल तथा भास्कर। इसमें कुल 10 मंडल हैं, 8 अष्टक है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। इस वेद के पढ़ने वाले पुरोहित को कहते हैं होर्त या होता कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पाली धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध गौ संरक्षण की आवश्यकता पर बल देते हैं? ऑप्शन है सुत्त निपात, बी है प्रज्ञा पारमिता, सी है अभिधम पिटक और डी है अशोकवादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त निपात। सुत्त निपात में धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। तो गौ संरक्षण जो है हमारा धर्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं और प्रज्ञा पारमिता के लेखक जो हैं नागार्जुन हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदू साहित्य परंपरा में कौन से ग्रंथ प्रस्थान त्रयी के समुच्चय का निर्माण करते हैं? तो इसमें नीचे कोड दिया गया है, नीचे कोड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्थान त्रयी का समुच्चय का निर्माण जो इसमें करता है, इसमें हो जाएगा ब्रह्म सूत्र हो जाएगा और उपनिषद हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को हम वेद त्रयी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वेद त्रयी का समुच्चय क्या है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद को छोड़कर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया गया है सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो मिलान कर लेते हैं। भगवती सूत्र का हो जाएगा 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है भगवती सूत्र में। तो ए का 2 हो जाएगा, इसमें ए का 2 ए में है और सी में है, बाकी हम काट सकते हैं। इनमें दोनों से देखते कौन सा सही होगा। वरुण सूक्त में क्या दिया गया है? तो वरुण सूक्त में दिया गया है सुना सेब की कहानी इसमें दिया गया है। तो बी का 1 हो गया, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर यहीं से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सभा पर्व में क्या बताया गया? प्रशासन के बारे में बताया गया और शांति पर्व में राजधर्म के बारे में बताया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, ए कनिंघम को हड़प्पाई मुहर कब मिली? तो ए कनिंघम को हड़प्पाई मुहर जो मिली थी वो 1853 में मिली थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवपाषाण स्थल दाओजली हेडिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी कछार पहाड़ियाँ में। नेक्स्ट देखते हैं,
ऋग्वैदिक काल का व्यंजन कारम्भ निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ए है अन्न, बी है जौ, सी है तिल और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी से बनता है कारम्भ व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं, 22वें तीर्थकार नेमिनाथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो नेमिनाथ जो थे वो कृष्ण से संबंधित थे। राइट आंसर हो जाएगा सी। 24वें तीर्थकार पता ही होगा कौन है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से ताम्र पाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो ताम्र पाषाण युग किसे कहते हैं? जो तांबे पाषाण पत्थरों के साथ जो तांबा का मिलाकर जो औजार बनाए जाते थे उसे ताम्र पाषाण युग कहते हैं। तो राजस्थान में जो स्थित है तो वो है गणेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एरण से हमें कायथा और मालवा संस्कृति का पता चलता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस ग्रंथ में सभा समिति का उल्लेख वैदिक देवता की 2 पुत्री के रूप में किया गया है? तो ये किया गया है अथर्ववेद में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद। इसमें मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते है इसमें से लिया गया है। तो अथर्ववेद के ही उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। तो ये अथर्ववेद के ही उपनिषद हैं तीनों। और सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो अथर्ववेद से ही लिया गया है। तो इसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ भी है गोपद, इसे गोपद कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसमें मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को हम ब्रह्मा कहते हैं। सामवेद में जो पढ़ने वाले ग्रंथों को हम उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा कहते हैं। ऋग्वेद का पता ही है और यजुर्वेद का ऊर्ध्व कहते हैं। ऋग्वेद का पता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।